विजिटेशन के लिए मुझे कहा गया जब मैं वहाँ पहुंची, लेकिन जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि आपने तो स्लीवलेस पहना है, आप उनको फेलिसिटेट नहीं कर सकते। एक पुरानी कहावत है, जब तक सच अपने जूते पहनता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर काट लेता है। इन दिनों आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज की सारा शर्मा का वायरल वीडियो तो जरूर देखा होगा, जहां वो कह रही है कि सिर्फ अपने स्लीवलेस कपड़ों की वजह से उसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के एक ऑल विमेंस यूथ पार्लियामेंट इवेंट में स्टेज पर जाने से रोका गया और गेस्ट को फैसिलिटेट करने से मना कर दिया गया, जस्ट बिकॉज उसने स्लीवलेस कपड़े पहने थे। विजिटेशन के लिए मुझे कहा गया जब मैं वहाँ पहुंची, लेकिन जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि आपने तो स्लीवलेस पहना है, आप उनको फेलिसिटेट नहीं कर सकती। तो मेरे को ये सुन के बहुत ही अजीब, बहुत ही डिस्गस्टेड फील हुआ और बहुत एम्बैरेसिंग लगा। ये मेरे को सबके सामने बोला गया है। सारा की खुद की वीडियो तो अच्छे से वायरल हुई ही, उसे ब्रूट, मोर ऑफ एवरीथिंग, ललन टॉप जैसे लिबरल मिस्त्रियों के बनाए गए लोकतंत्र के चौथे खम्भे ने बिना कहानी का दूसरा ओपिनियन जाने एक तरफा रिपोर्टिंग करते हुए एक पक्ष को विक्टिम और सरकार को दोषी ठहरा दिया। और तो और अब इस न्यूज को हवा देने के लिए बीबीसी भी तैयार खड़ा हो जाएगा, जिसने अभी कुछ ही महीने पहले मुस्लिमों को कमरा ना मिलने के नाम पर एक गाफिरा नाम की विक्टिम खड़ी की थी और हमने उसका भी फैक्ट चेक कर दिया था। खैर, अब आते हैं सारा के एलिगेशंस पर। एलिगेशन नंबर 1, सुनो सोशल मीडिया वालों, मैं अपनी स्लीवलेस सूट की कसम खाकर कहती हूँ कि इन मिनिस्ट्री वालों ने मुझे स्टेज पर जाने से रोक दिया, लेकिन सबूत तो कुछ और ही कहते हैं। आप इन फोटोज को देखिए, ये इसी प्रोग्राम की हैं। इसमें तो आप ही हैं ना सारा जी। आप एक नहीं बल्कि दो बार उसी स्लीवलेस कपड़ों में बतौर यूनियन मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनकर 2 से 3 मिनट तक का भाषण देकर आई और स्टेज में खड़े होकर आपने बोला है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर इस यूथ पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन भी पेश करने के लिए आप फिर से स्टेज पर गई थी। यानी पहला एलिगेशन पे ही आप फेल हो चुकी हैं, क्योंकि अगर किसी को आपके स्लीवलेस से दिक्कत होती तो भला वो आपको स्टेज पर पहले चढ़ने ही क्यों देता। खैर, अब आते हैं दूसरे एलिगेशन पर। देखो दुनिया वालों, अब इस सरकार को हमारे स्लीवलेस कपड़े पहनने से भी दिक्कत हो रही है, लेकिन सारा को दिख पाता तो वो शायद ये भी देख लेती कि इसी पार्लियामेंट में स्लीवलेस साड़ी पहनकर दूसरी लड़कियां भी आई थी, मगर उन्हें ना तो किसी ने रोका ना टोका। यहाँ तक कि हिजाब पहनी भी 4 से 5 महिलाएं स्पीकर भी उसी पार्लियामेंट का हिस्सा थी। मगर लेफ्ट मीडिया इस नैरेटिव को कबाड़ के बाजार में बेचना चाह रहा है कि चाहे सरकार को तो भैया सबसे दिक्कत है, यानी सरकार प्रोग्रेसिव नहीं है। अब आते हैं एलिगेशन नंबर 3 पर। समझो जेंजी वालों, मुझे मेरे कपड़ों की वजह से गेस्ट को फैसिलिटेट करने से रोका गया। इस दावे की पोल खोलने के लिए कुछ गवाह भी हैं जो वहां मौजूद थे और बताते हैं कि एक दूसरी पार्टिसिपेंट उसके पास आती है और गेस्ट को फैसिलिटेट करने का मौका मांगती है, क्योंकि सारा शर्मा पहले ही 2 बार स्टेज पर जा चुकी थी। जब साथी पार्टिसिपेंट ने सारा से फैसिलिटेट का मौका मांगा तो सारा ने खुशी खुशी हामी भर दी और फिर घर आकर वही विक्टिम कार्ड खेल दिया और स्लीवलेस क्रांति ला दी। मैंने आपको ये सारे फैक्ट्स बताए, तो ये देखिए कि इसी प्रोग्राम में मौजूद एक लड़की ने इसी पोस्ट के नीचे कमेंट में सारी सच्चाई बयान कर दी है। उसे आप कमेंट में पढ़ सकते हैं। मैंने आपको जितनी भी इन्फो दी है वो इस कॉलेज से जुड़े लोगों से इकट्ठा की गई है। इनफैक्ट इनमें से कई लोग तो इस इवेंट से जुड़े हुए थे। लेकिन सच्चाई कुछ भी हो, सारा का सारा झूठ खूब बिका है और फैलाने वाली वो तृणमूल कांग्रेस भी है जिसके लीडर शाहजहां शेख पर बंगाल के संदेश खाली में मासूम औरतों का अपनी ही पार्टी के ऑफिस में रेप करने का आरोप लगा हो। वैसे इस पूरे मामले में एक पॉइंट और भी है। मैंने जब थोड़ी बहुत खोजबीन की तो पता चला कि सिर्फ तृणमूल ही नहीं बल्कि लेफ्टिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन SFI DRC भी इस पूरे मामले को हवा दे रहा है। और इसके बाद मुझे इस पूरे इंसिडेंट से ये याद आया कि कुछ ही दिनों पहले DU की ही एक लड़की ने अपने एक प्रोफेसर पे सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था। उसकी भी अपनी आप बीती बताने की वीडियो बहुत वायरल हुई थी, लेकिन बाद में पता चला कि यह मामला कुछ दूसरा ही था। पुलिस ने सारे आरोप झूठे पाए और यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने भी लड़की की ही गलती मानी थी। एक और इंसिडेंट केरला में हुआ था, जहां एक इन्फ्लुएंसर ने रीच खाने के लिए एक आदमी पर बस में छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया था।
दोनों केसेस में ऐसा लगता है कि सब कुछ पब्लिसिटी के लिए ही किया गया है। अब सारा वाला मामला भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है, जहां सब कुछ ठीक होने के बाद भी विक्टिम बना जा रहा है और यूनिवर्सिटी के साथ ही सरकार को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि यहाँ मौजूद बाकी लोग मामले का दूसरा ही एंगल बता रहे हैं। यार, पब्लिसिटी के आज 1000 रास्ते हैं, कोई दूसरा तरीका अपनाओ। ये विक्टिम क्यों खेलना होता है आप लोगों को हर बार? देखते रहिए ऑप इंडिया।